बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग का जो थोड़े बहुत काम थे वो करके उनसे फारिग होके मैं वीकली ग्रॉसरी के लिए आ गई थी यहाँ पे आरडी। आज मैं ग्रॉसरी करने के लिए आरडी पे आई थी। आरडी हमारे घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो मैंने लेनी नहीं थी, सिर्फ जो वीकली चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेनी थी। बाकी तो तकरीबन घर में सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉपिंग अपनी सारी कंप्लीट कर ली है, बिल वगैरह भी करवा लिया। अब ये मैं बाहर निकल रही थी, सारी चीज़ें वगैरह मैंने अपनी बैग में डाल ली है। ये तकरीबन हमारे घर से कितनी है, वॉक करते हुए चले जाते हैं। तो तकरीबन जो सारे स्टोर्स वगैरह हैं, लीडल वगैरह, सेंसबेरी, आज़दा, ये करीब ही हैं सारे घर के। तो हर जगह जाना इजी है किसी भी स्टोर में। आज मैंने सोचा था कि आरडी से शॉपिंग करते हैं, तो सुबह सुबह फिर मैं शॉपिंग करने के लिए आ गई थी। लेकिन सुबह उठ के पहले मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था। आज हमारा संडे स्पेशल नाश्ता था। आलू गोभी के पराठे बनाने थे फिलिंग वाले। यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। हाशिम के लिए मैंने छोटा सा सिंपल सा पराठा बनाया था, नमक वाला। उसने थोड़े बहुत एक दो नवाला खाया था। और साथ ही यहाँ पे मैंने और चॉकलेट मिल्क बनाया था नाश्ते के बाद अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें ये अच्छा लगता है। और ये हाशिम का पराठा पड़ा हुआ है। नाश्ते से फारिग होके मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह ओपन की थी और फिर यहाँ पे रख दी थी कि अब मैं इन्हें सारी चीज़ों को ओपन करके इन्हें वॉश करके जो जो चीज़ जहाँ की है उसे अच्छी तरह से रख दूँगी। ये मैंने कुछ पोटैटोज़ लिए थे, इसके अलावा ये कैरेट का एक छोटा पैक लिया था। ये बनाना है, ये मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए या वैसे भी खा लें तो तकरीबन 1 वीक तक पूरे आ जाएंगे, अक्सर 2 वीक भी चल जाते हैं। ये जिंजर था, ये टोमेटोज़ हैं, ऑरेंज लिए थे मैंने। और ये बेल पेपर हैं 3 कलर्स की, ग्रीन है, रेड और येलो। ये कोरिएंडर का एक छोटा पैक लिया था। ये कीवीज़ हैं। इसके अलावा ये बेबी क्यूकम्बर है, ये बेबी स्पिनिच है। मैं सोच रही थी कि बेबी स्पिनिच का ना साग बनाऊंगी या फिर इसे ब्लैंच करके रख दूंगी। ये पालक और चिकन बना लूँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ये चेरीज़ हैं, चेरी का एक छोटा पैक मैंने लिया था। ये टी पैक्स हैं। इसके अलावा ये मिल्क की एक बॉटल ली थी। वाटरमेलन है। हाशिम का शैम्पू ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने निविया का शैम्पू एंड बॉडी वॉश प्लस ले लिया था उसके लिए। ये मैं फ्लेवर योगर्ट लेके आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये मैं इस वजह से ले आई थी कि अगर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह ना बना हो तो जल्दी से ये लंच बॉक्स में रख लेते हैं, ऑफिस जाके फिर ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लें। इसके अलावा ब्राउन अनियन लिए थे, ये शुगर ली थी। ये मिक्स बेरी का पैक था, इसमें सारी जो बेरीज़ थी, स्ट्रॉबेरी थी, रसबेरीज़ थी और ब्लूबेरीज़ थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी थी। तो इसलिए मैंने ये मिक्स पैक ही ले लिया था, क्योंकि अगर फुल पैक लें तो फिर वो फिनिश नहीं होता और फिर ख़राब हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सारी थी, इजी रहेंगी स्मूदी वगैरह या मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए ना। ये मैंने अपनी और हाशिम की ना वाटर बॉटल अच्छी तरह से वॉश करके जब ड्राई हो गई थी, इधर ना धूप आ रही थी, धूप में रख दी थी, क्योंकि आज संडे था, आज तो ज़रूरत नहीं पड़नी थी, हमने घर पे ही होना था। ये मैंने नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए थे। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह करके पूछे थे कि जो इंस्टेंट पॉट है वो आप कैसे वॉश करती हैं, कैसे क्लीन करती हैं। इंस्टेंट पॉट के अंदर ये जो पॉट होता है ये स्टील का है, ये बिल्कुल एज़ यूजुअल जैसे हम बाकी बर्तन वॉश करते हैं बिल्कुल वैसे ही वॉश करना है। और ये इसका लिड है वो भी हमने वैसे ही वॉश करना है जैसे हम बाकी बर्तन वॉश कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वॉश करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। और लेकिन ये जो नीचे इंस्टेंट पॉट का नीचे वाला पॉट है, इसे हमने ड्राई नहीं करना। इसे मैं यूजुअली जो करती हूँ, वाइप होता है मेरे पास,
उससे मैं अच्छी तरह से किचन क्लीन करने के लिए जो वाइप होता है ना, उससे मैं अच्छी तरह से इसे साफ़ करती हूँ डेली जब भी मैंने कुकिंग करनी हो। आज मैंने सुबह सुबह इंस्टेंट पॉट में ही आलू गोभी का सालन बनाया था। मैं मोस्टली इंस्टेंट पॉट में ही बना लेती हूँ। ये देखें, रोज़ाना मैं साफ़ भी करती हूँ, फिर भी ये देखें जब भी ये कुकिंग करें उसके बाद कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो फिर उसे क्लीन करना लाजमी होता है। अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें कितना, मैं ज़्यादा इसी में खाना बनाती हूँ ताकि जल्दी फ़ौरन ही बन जाता। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह भी बनानी हो, दाल वगैरह, मीट वगैरह, इसी में बनाती हूँ। इसके अलावा इसका ये भी तरीका है, ये मेरे पास स्ट्रॉ है, इसमें ये डाल के अगर आपकी फ़िंगर, वैसे मेरी फ़िंगर आसानी से इसमें नीचे साइडों पे चली जाती है, ये मैंने आपको बताने के लिए इसका वो किया है। तो इसमें ये डाल के अच्छी तरह से सारा साफ़ कर लें ताकि कोई ऑयल वगैरह कोई चीज़ वो गिरी हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसे अंदर भी अच्छी तरह से कर देना है और अंदर भी इसका पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। इसके बाद ये पेपर टॉवल लेना है, पेपर टॉवल से इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें। आप पेपर टॉवल से कर लें, कोई किचन नैपकिन है उससे कर लें, कोई भी आपके पास कपड़ा है जिसे आप बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं उससे, ड्राई कपड़े से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये देखिए सारा अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। ये शेल्फ भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चमकदार सा। ऐसे ही रोज़ाना ज़रा भी टाइम नहीं लगता, जैसे हमने बाकी अपने बर्तन वॉश करने हैं, इसे भी रोज़ाना इसके भी सफाई का ख्याल रखना है। मैं किचन में साथ साथ काम कर रही थी, साथ ही मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी। कपड़े भी धुल के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद अब मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह करनी। मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह उतारी हुई थी, बेडशीट्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह आज मैंने सारे वॉश किए थे। अब उसके बाद काफ़ी बारीक बारीक गंद पड़ा हुआ था, मैं सोच रही थी कि वैक्यूम कर लेती। अब मैं वैक्यूम निकालती हूँ, उससे पहले फिर मैंने सारा जो था नीचे वो गार्बेज नीचे थ्रो करके आई थी। यहाँ पे फिर मैं आके वैक्यूम करने लगी थी। ये वैक्यूम हो गया था। जो रूम में है वो तो कॉर्पोरेट है, इधर से फिर मैंने मॉपिंग वगैरह करनी थी। मॉपिंग के लिए मैं ये जो एस्टोनिश का है सरफेस क्लीनर ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैं ना सबसे जो ये वुडन फ्लोर है इस पर स्प्रे कर देती हूँ, तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट तक रहने देती हूँ। स्प्रे करने के बाद जो इधर किचन का एरिया है उधर कोई अगर चीज़ वगैरह गिर जाए या ऑयल वगैरह कोई हो तो ना, फिर मैं ये जो किचन क्लीनर है ना एस्टोनिश का, ये भी मैं ये किचन वाले एरिया में थोड़ा सा ये स्प्रे कर देती हूँ। ये भी 5 से 10 मिनट तक ना इकट्ठे ही सारी चीज़ें स्प्रे करके तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मॉपिंग से मॉप कर देती हूँ इसे। वॉशरूम क्लीन करने के लिए ये भी मैं एस्टोनिश का बाथरूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इससे जो शावर वगैरह है, जो टैप्स वगैरह हैं, वॉश बेसन, सारा कुछ टब वगैरह अच्छी तरह से वॉश हो जाता है, सारा नीट एंड क्लीन। सुबह सुबह मैंने वॉश कर दिया था। अब मैं ये सारी इसे मॉप से मॉपिंग कर दूँगी अच्छी तरह से, और ये इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो जाता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है घर में। जो मेरा मॉप है बड़ा अच्छा है, ये बिल्कुल सोफ़ों के नीचे, टेबल के नीचे इजीली चला जाता है। अब इसके बाद ये ग्रॉसरी की तरफ आते हैं। ग्रॉसरी मैंने कुछ ओपन की है, अब मैं इन्हें वॉश करके इन्हें सबको साफ़ करके अच्छी तरह से अरेंज करके रखूँगी जिसकी जहाँ पे जगह है। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें जो वॉश करने वाली हैं उन्हें वॉश करके उन्हें ड्राई होने के लिए रख दूँगी। वेजीज़ वगैरह, फ्रूट वगैरह मैं अच्छी तरह से वॉश करके फिर उन्हें ड्राई करती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, 1 वीक तक सही चल जाए। ये देखिए इंस्टेंट पॉट का जो अंदर वाला पॉट था और इसका ढक्कन वगैरह ये सब अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। इसे फिर मैंने अंदर रख के
और मैं ढक्कन को हमेशा ऐसे इस साइड से रखती हूँ ताकि कोई स्मेल वगैरह अंदर खाने की जो होती है वो अंदर ना रहे, ऐसे हवा वगैरह जाती रहे। अब मैं जो स्पिनिच लाई थी वो मैंने निकाल के इसे अच्छी तरह से वॉश किया है। अब मेरा इरादा था कि मैं इसका साग बना लेती हूँ। मैंने इसे बॉयल होने के लिए रखा है। इसे ये इतना बॉयल होगा, इधर जो मैं बेल पेपर लेके आई थी उसकी कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ। ये मैंने चकोर शेप में और ये लंबी शेप में मैंने कट कर लिया, जूलियन शेप में, क्योंकि अब मैं तकरीबन 2 वीक तक चल जाएंगी। मैं जो भी डिशेस बनाऊंगी उनमें ये चकोर शेप में या जूलियन शेप में डलेगी। और ये भी मैंने निकाल के रख दी है, अनियन वगैरह और पोटैटोज़। ये देखें, मैंने बॉक्सेस लेके उसमें नीचे मैंने पेपर टॉवल बिछा के और उसके अंदर ये डाल के ऊपर से भी पेपर टॉवल लगा दिया ताकि ये ख़राब ना हो। ये तकरीबन 2 वीक तक चल जाएंगी। अब कोरिएंडर की बारी है, उसे मैं साफ़ करती हूँ। इधर साग भी बन रहा है। साग तकरीबन बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह से बन चुका है। अब मैं इसे मैश कर लूँगी। फ्रूट वगैरह भी मैंने वॉश करके और उन्हें ड्राई करके रख दिया। मैं यहीं टेबल पे ही रख दूँगी। फ्रिज में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और टेबल पे कुछ सामने भी होते हैं ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएं 1 वीक तक। उसके बाद अभी ये वाटरमेलन रहता है, वाटरमेलन को भी मैं कट करूँगी। साग को मैंने मैश करना है। अब हो गया है शाम की चाय का वक्त। ये साग मैश हो गया है, ये बन रहा है और मैं साथ ही चाय बनने के लिए भी मैंने रख दी है। अब हम सब मिलके शाम की चाय इंजॉय करेंगे। ये है मेरी चाय। ये वाटरमेलन है। अब मैं वाटरमेलन कट करके रखूँगी चाय पीने के बाद। अब मैंने सोचा कि चलें वाटरमेलन को भी कट करके रख देती हूँ। इसके छोटे छोटे पीसीस करके मैं एक बॉक्स में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। फिर जो भी जिसने जितने खाने हुए या अगर इसका जूस बनाना हुआ, कोई भी चीज़ इसकी बनानी हुई तो वो फ्रिज से निकाल के तो फिर आसानी से बना लेंगे। बाकी फ्रूट मैं बाहर ही रखती हूँ ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो, फिर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर खाया नहीं जाता। इसमें ये वाला मैंने फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ा सा जो आज खाने के लिए है वो मैं उसके पीसीस काट के डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। ये देखें, मैंने डाइनिंग टेबल पे काट के रख दिए थे ताकि आते जाते खा सकें। कैरेट भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। कैरेट भी मैं सैलेड के लिए लाई थी, लेकिन कुछ इसमें से सालन भी बना लूँगी। साग भी बन के रेडी हो चुका है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखें, किचन वगैरह मैंने सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। आज मैंने जो कपड़े वगैरह धोए थे वो मैं सोच रही थी कि अब मैं चलें वो उसे आयरन कर लेती हूँ। अब मैं कपड़े आयरन करने लगी थी। कुछ पहले भी पड़े हुए थे, वो मैंने सुबह सुबह ही कर दिए थे। जो आज वॉश किए हैं वो आज फिर मैंने कर दिए। किचन पेपर टॉवल ख़त्म हुआ था। अब मैंने एक रोल निकाला है, इसे मैं एक स्टैंड में लगा दूँगी। इसके बाद अब शाम का टाइम हो रहा है। अब मैं हाशिम को बाहर वॉक करने के लिए लेके जाऊँगी। मैं हाशिम को बाहर लेके आई थी वॉक करवाने के लिए। अब हम वॉक करके वापस आ चुके हैं। हाशिम थक गया, इधर स्टेयर पे ही बैठ गया। हाशिम के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल से टर्मरिक राइस बनाए थे। वो कुछ खाता नहीं है, चलें देखती हूँ शायद खा ले, ट्राई करके देखती हूँ। खाना देख के ही वो छुप जाता है। मैं उसके लिए लाई थी उसे बिल्कुल ना सिंपल से राइस, फिर वो 1-2 स्पून ले भी लेता है, लेकिन आज तो उसका ज़रा भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने बिल्कुल सिर्फ टर्मरिक डाला था और साल्ट डाला था, सिंपल से राइस रेडी किए थे। वो छुप गया, कहता मैंने नहीं खाना। यहाँ पे साग को भंगार लगाना था, वो मैं साग को भंगार लगाने लगी थी और साथ मक्की की रोटी बनाऊंगी। वो जो मैंने मक्की का फ्लोर आपको दिखाया था। ये तकरीबन मेरा डिनर डन हो चुका है। मैं मक्की की रोटी और साग, ये मैंने सुबह के लिए ड्राई फ्रूट जो हैं वो सोक करके रखे थे।
अब तकरीबन सारा काम शाम ख़त्म हो चुका है। अब तकरीबन रात के 10 बजने वाले हैं। ये देखें अभी भी स्टिल बाहर इतनी रोशनी है। अब मैं लाइट वगैरह ऑफ करके हाशिम के साथ थोड़ी देर प्ले करूँगी, उसके साथ कुछ बातें करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ये देखकर काफ़ी रोशनी है इधर से विंडो से, मैं आपको दिखाती। 10 बजने के करीब है, लेकिन फिर भी समर्स में आपको पता ही है यूके में कितना है। अक्सर तो रात ही नहीं होती, पूरी रात ही इतनी रोशनी होती है। हाशिम आई थिंक दूसरे रूम में, उसका सोने का भी कोई मूड नहीं है। वो मुझसे छुप रहा था कि मैंने अभी प्ले करना है, अभी मैंने सोना नहीं है। वो छुपा हुआ बेड की उस साइड पे छुपा हुआ था। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।